नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से है। 2017 से 2022 का कार्यकाल रहा और अब 2022 से यह कार्यकाल लगातार चल रहा है। एक सवाल हर किसी के जहन में आता है कि उत्तर प्रदेश में तमाम मुद्दे होते हैं, तमाम घटनाएं होती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर क्यों नहीं उतरते? समाजवादी पार्टी के वो कार्यकर्ता जो छोटी से छोटी घटना पर राजधानी जाम कर देते थे, प्रदेश के अलग अलग जिलों में जोरदार प्रदर्शन करते थे, वो कार्यकर्ता कहां गायब हैं? चाहे हम बात समाजवादी पार्टी युवजन सभा की कर लें, लोहिया वाहिनी की कर लें, मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड की बात कर लें या छात्र सभा की बात करें, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की बात करें, कोई भी फ्रंटल संगठन जो समाजवादी पार्टी का है वो उतना आक्रामक तरीके से प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहा? क्या समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका को भूल गई है? ये तमाम चर्चाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में होती रहती हैं, लेकिन अब इन तमाम सवालों का जवाब दे दिया है खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। दरअसल अखिलेश यादव ने समाजवादी लोहिया वाहिनी की एक बड़ी बैठक बुलाई। अब इस बड़ी बैठक में कुछ नेता भी थे, समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के प्रभारी भी थे। अखिलेश यादव ने उनके साथ काफी देर तक मंथन किया। उसके बाद जब पत्रकारों के सामने आए तो पत्रकारों ने जब सवालों का सिलसिला शुरू किया तो उसमें एक सवाल यह भी आया कि सत्ता की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार आप पर अटैक किया जाता है, हमले किए जाते हैं, आप पर तमाम तरीके के बयान सामने आए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी सड़क पर क्यों नहीं उतर रही है? इसके जवाब में अखिलेश यादव ने क्या कहा, आप खुद अखिलेश यादव की वो बात सुनिए। वो हमें चुनौती नहीं दे रहा है, हमारी लाल शर्ट पहने वाले लोगों को हमने शांत किया हुआ है। ये चुनौती हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपने अखिलेश यादव का ये जवाब सुना जिसमें अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में जो लाल टोपी लगाने वाले कार्यकर्ता हैं, जो लाल शर्ट पहनने वाले कार्यकर्ता हैं, इनको हमने रोक रखा है। अगर हम इनको ना रोके तो ये ऐसा प्रदर्शन करेंगे, ऐसा चक्का जाम करेंगे कि सरकार को भी छींके आ जाएंगी। दरअसल दोस्तों, अखिलेश यादव इस बात को समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में 1.5 साल के बाद विधानसभा का चुनाव होना है, इसलिए रणनीति बनाकर अलग अलग फेज में अखिलेश यादव अलग अलग तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं। हाल ही में आपने देखा, जनवरी से लेकर मार्च तक उत्तर प्रदेश के अलग अलग गांवों में, विधानसभा क्षेत्रों में पीडीए पंचायतों का आयोजन किया गया। सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, समाजवादी पार्टी के बड़े पदाधिकारी सभी गांव-गांव पहुंचे। एक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 50-50 पीडीए पंचायतें की गई। कार्यकर्ताओं को समझाया गया, उनको बताया गया कि पीडीए समाज के बीच में कौन से मुद्दे रखने हैं, पीडीए पर्चा कैसे घर घर पहुंचाना है और कैसे यह बताना है कि पीडीए समाज के हितों की रक्षा समाजवादी पार्टी कर सकती है, कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान विरोधी काम करते हैं, दलित विरोधी काम करते हैं। ये सारी बातें समाजवादी पार्टी को गांव-गांव तक पहुंचानी है। और अब अखिलेश यादव ने एक और अहम मीटिंग की। इन दिनों अखिलेश यादव फ्रंटल संगठनों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और उनको यह बता रहे हैं कि अब पीडीए पंचायतों से आगे बढ़िए। अब आप गांव-गांव जाइए, गली-गली जाइए, कुंडियां खटखटाइए, लोगों के घरों पर जाकर बैठिए, उनसे चर्चा कीजिए और उनको बताइए कि पीडीए समाज को लेकर अखिलेश यादव का विजन क्या है, अखिलेश यादव क्या सोचते हैं। और जब 2027 में समाजवादियों की सरकार आ गई तो पीडीए समाज के हितों में कौन कौन से काम किए जाएंगे। बात सिर्फ पीडीए समाज तक सीमित नहीं है, बात युवाओं की भी है, महिलाओं की भी है, उन सभी को जोड़ने की भी है। अखिलेश यादव ने पीडीए को लेकर जो कुछ कहा, पीडीए को लेकर जो उन्होंने मंथन किया, वो बेहद अहम है दोस्तों। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हम सबको सम्मान, सहायता और संवाद के जरिए समाजवादी पार्टी से जोड़ेंगे। जातीय जनगणना की बात अखिलेश यादव ने एक बार फिर दोहराई और यह भी कहा कि संविधान की रक्षा करना, संविधान को अक्षुण्ण रहना, बनाए रखना, ये सब जिम्मेदारियां समाजवादी लोगों की हैं, पीडीए समाज के लोगों की हैं, क्योंकि आज सबसे ज्यादा अत्याचार पीडीए समाज के लोगों के साथ हो रहा है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अखिलेश यादव ने जो तैयारियां की हैं वो बड़ी हैं। 2027 को लेकर स्टेप बाय स्टेप समाजवादी पार्टी बढ़ रही है। पहले गांव-गांव पंचायतें और अब घर घर दस्तक अभियान और इसके बाद सड़क पर उतरकर समाजवादियों का सत्ता से संघर्ष।
यानी 2027 की लड़ाई बेहद टक्करी होने वाली है, बेहद अहम होने वाली है। इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय भारत एक सोच के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।